चाहते हैं? अरे मित्रों, ये तो वीर शहीद बटुकेश्वर दत्त की जन्मभूमि है, जन्मभूमि है। इसी भूमि ने बटुकेश्वर दत्त को जन्म दिया। मुझे बताइए मित्रों, आज वीर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के सपनों को पूरा करने के लिए ये दीदी की सरकार कुछ कर रही है क्या? कर रही है? मित्रों, ये सरकार को निश्चित रूप से बदलना है। मैं आप बताना चाहता हूं मित्रों, अब तक 5 चरण का चुनाव हो चुका है। दीदी 5वें चरण के बाद काफी डिमोरलाइज हो गई है। कारण क्या है? 5 के बाद ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 122 से ज्यादा सीटों के साथ दीदी से बहुत आगे है। और दीदी ने यहां पर एक गवर्नेंस का नया मॉडल चालू किया है। टीएमसी ने बम, बंदूक और बारूद का मॉडल चालू किया है। हम बम, बंदूक और बारूद के मॉडल को बदलना चाहते हैं और इसकी जगह विश्वास, विकास और व्यापार के मॉडल को लाना चाहते हैं, जिससे सोनार बांग्ला की रचना हो, सोनार बांग्ला की शुभ शुरुआत। और विश्वास, व्यापार और विकास का मॉडल मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई नहीं ला सकता मित्रों, केवल मोदी जी ही ला सकते हैं। मित्रों, अभी अभी दीदी का एक वीडियो ऑडियो बाहर आया है। आप लोगों ने सुना है? सुना? इसमें दीदी कहती है, जो 4 मारे दुर्भाग्यपूर्ण घटना में इनके अंतिम संस्कार मत करना, उनके मृतदेह को ट्रक में लादकर मुझे जुलूस निकालना है, जुलूस निकालना है। अरे शर्म करो दीदी, शर्म करो। जो लोग मारे गए उनके सब पर आप राजनीति करना चाहते हो? इतनी निकृष्ट राजनीति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी है। वो कहती है बंगाल पुलिस के एसपी और आईजी को फिट कर देना है, फिट। दीदी कब तक ये फिट करने की राजनीति करोगी? बंगाल की जनता ने आपको ही फिट कर दिया है। मित्रों, बंगाल के अंदर 3 प्रकार के सिटीजन रहते हैं, 3 प्रकार के नागरिक। पूरे देश भर में एक समान नागरिक रहते हैं। बंगाल में 3 प्रकार के नागरिक रहते हैं। एक तो दीदी के प्रिय है, वो घुसपैठिए रहते हैं। मुझे बताओ भाई, बंगाल में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ऐसे बोलते हैं क्या? मुझे बताओ वर्तमान वालों, पूर्वस्थली वालों, बंगाल में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये दीदी रोक सकती है क्या? कांग्रेस रोक सकती है क्या? कम्युनिस्ट रोक सकते हैं क्या? अगर बंगाल को घुसपैठ से कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, 2 मई को कमलपुर की सरकार बना दो। पड़ोस सरहद से, बॉर्डर से इंसान क्या घुसपैठ के लिए परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी। एक घुसपैठिए मेरे बंगाल के युवाओं की रोजगारी ले जाते, बंगाल के गरीबों का चावल ले जाते, और बंगाल के अंदर
और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़, एक घुसपैठ को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और दूसरे, एक तो घुसपैठिए रहते हैं, एक मैं और आप जैसे आम नागरिक रहते हैं जिसको सेकंड ग्रेड सिटीजन का दर्जा मिला हुआ। मुझे बताओ भाइयों बहनों, पूर्वस्थली वालों, बताओ बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन, दुर्गा पूजा में रोक टोक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये दीदी के राज्य में दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन करनी पड़ती है। सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी के दिन बेरोक टोक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप सरस्वती पूजा भी नहीं कर सकते क्योंकि दीदी की वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं, मेरे और आपके जैसे लोग बंगाल में सेकंड ग्रेड सिटीजन नाते रहते हैं। हम दो दर्जे के नागरिक हैं, हमारी प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि हम दीदी के वोट बैंक नहीं है। मगर मैं कहता हूं मित्रों, 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। दुर्गा विसर्जन को कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। और एक तीसरी भी कैटेगरी है भाई, हमारे शरणार्थी जो आए हैं, मतवा समाज के, नाम शूद्र समाज के, उनको नागरिकता ही नहीं है। 70 साल हो गए। दीदी वो गरीब मतवा समाज के घर में जाकर, उसकी झोंपड़ी में जाकर उसकी स्थिति देखिए। नाम शूद्र समाज के मेरे भाई की स्थिति देखिए। वो कुछ नहीं कर सकता। 3 पीढ़ी से उनको नागरिकता नहीं मिली है। मित्रों, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जो लिए मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हम सीए आए नागरिकता देने के लिए। दीदी कहती है कि मैं सीए को बंगाल में होने नहीं दूंगी। अरे दीदी, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। 2 मई को आपकी विदाई निश्चित है। अब आप रोक नहीं सकती। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और सारे लोगों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार